हमारे यहां पर जो डिमांड रेज करी गई है वो इस बेसिस पे करी गई है कि 5 साल पहले कुछ डायरीज जो हैं चलानी डायरीज के नाम से रिकवर हुई थी। उन डायरीज के अंदर कुछ एंट्रीज हैं जिसके बेसिस के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये सारी डिमांड रेज करी गई। अब हम सिंपली ये पूछना चाहते हैं, एक बड़ी सिंपल सी चीज पूछना चाहते हैं कि चलानी डायरी के बेसिस के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाग जाता है, लेकिन जैन डायरी में जिसमें अडवाणी जी और उस वक्त अडवाणी जी बीजेपी के नंबर 1 नेता हुआ करते थे, उसके बेसिस पे बीजेपी के ऊपर क्यों नहीं टैक्स मांगा जाता है, इनकम टैक्स? येडुरप्पा डायरी के बेसिस के ऊपर, डीके शिव कुमार की डायरी के बेसिस के ऊपर टैक्स मांगा जा सकता है कांग्रेस से, लेकिन येडुरप्पा डायरी के ऊपर जो बीजेपी के लीडर्स को जो पैसे दिए गए हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स आंख बंद कर लेता है। बंगारू लक्ष्मण कन्विक्टेड हुए, पैसे लेते हुए बीजेपी के अध्यक्ष देखे गए, उसके ऊपर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जागती है। जब वो पीछे के केसेस खोल रही हैं तो बंगारू लक्ष्मण के टाइम के ऊपर क्यों नहीं खोले गए? येडुरप्पा डायरीज के ऊपर क्यों नहीं खोले गए? क्यों केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के समय के ऊपर उनको ये डायरीज ध्यान में आ रही है? सहारा बिरला डायरी उनको ध्यान नहीं आ रही जिसमें मोदी जी के खुद का नाम है। तो सहारा बिरला डायरी जिसमें मोदी जी का खुद का नाम, उसको नजरअंदाज। जैन डायरी जिसमें अडवाणी जी का खुद का नाम, उसको नजरअंदाज। येडुरप्पा डायरी जिसके अंदर तमाम बीजेपी के नेताओं को पैसे दिए हुए हैं, उसको नजरअंदाज। तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस बात को उठाने के लिए क्यों यह किया जा रहा है? तीसरा जो सबसे मुख्य प्रश्न इस बात पे हम लोग उठाना चाहते हैं, टाइमिंग पे। ये 2019 के अंदर ये डायरी निकली, आज जाकर के इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन नोटिफाई हो गया, आज जाकर के इन लोगों को डिमांड रेज करना याद आ रहा है। पहली बार अब जाकर के कल शाम को इन्होंने डिमांड रेज किया जब इलेक्शन नोटिफाई हो गया है। क्यों? क्या इससे पहले 5 साल कभी भी ये लोग डिमांड रेज नहीं कर सकते थे? अब क्यों डिमांड रेज कर रहे हैं? तो ये सारी की सारी बातें बड़ी स्पष्ट ये बताती हैं कि कैसे इनकम टैक्स आंख बंद करके एक तरफा बीजेपी की कमियां उनको नजर नहीं आ रही, उनके 4600 की पेनल्टी उनकी नजर नहीं आ रही जो एकदम साफ स्पष्ट नजर आता है, उनके 42 करोड़ की वायलेशन नजर नहीं आ रही, हमारी 14 लाख की वायलेशन के ऊपर 135 करोड़ रुपया हमारे से ले लिया, हमारे 23 लोगों ने, हमारे जो है एमपीज और एमएलएज ने जमा कराए, कैश जमा कराए, उसके ऊपर हमारे 135 करोड़ रुपए लगा दिए, उनके 1290 से भी ज्यादा लोगों ने, उनके पता नहीं, उनका नाम नहीं, उसके ऊपर उनको कोई कहीं पे भी नजर नहीं आता। तो इसलिए हम लोग आपसे ये कहना चाहते हैं, आज ये समय आ गया है, अगर आप लोग इसको जनता को सही तरीके से नहीं दिखाएंगे और प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी को पुराने केसेस, सीताराम केसरी जी के जमाने के केसेस निकाल करके तंग किया जाएगा ताकि हमारे बैंक अकाउंट्स हमारे दोबारा से फ्रीज करे जा सकें, ताकि फिर से हम सब लोगों को तंग करा जा सके, तो कैसे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहेगा? ये आप लोगों के सामने की बात है। हम मांग करते हैं इनकम टैक्स से कि 4600 करोड़ रुपए बीजेपी से इसी वक्त उनको नोटिस दिया जाना चाहिए। मैंने आपको पूरे फैक्ट्स, फिगर्स और पूरे उसकी लोकेशंस कहां पे हैं उसकी मैंने जानकारी आप लोगों को दी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी तेजी से कार्रवाई करेगा जैसे तेजी से कार्रवाई उन्होंने